के भेष में आए और उठाकर ले गए सफेद चादर में। बात इतनी नहीं है, इसके साथ साथ देखिए सोनम वांगचुक की पत्नी टॉर्चर किया जा रहा है, आरोप लग रहे हैं। और तीसरी तरफ अभिजीत दिपके रोते हुए आंसुओं के साथ ऐलान कर रहे हैं कि अब मैं अनशन शुरू कर रहा हूं। तो खैर, आपको क्या लगा था साहब आएंगे, जूस पिलाएंगे और हाथ में प्रधान साहब का इस्तीफा लेकर आएंगे, अनशन तुड़वा देंगे? आपको यही लग रहा था? वो जमाना कुछ और था जब प्रधानमंत्री जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया करते थे। लेकिन अब देख लीजिए कैसे अनशन तुड़वाया जा रहा है। वन रैंक वन पेंशन याद है, मांग को लेकर महीनों तक धरने पर बैठे रहे पूर्व सैनिकों के साथ क्या हुआ था? ऐसे ही हुआ था। महिला कुश्ती खिलाड़ियों का धरना याद है आपको, क्या हुआ था? ऐसा ही हुआ था। अब सोनम वांगचुक के साथ भी ऐसा ही हुआ। वीडियो में आपको दिखाएंगे कि सफदरजंग अस्पताल में सोनम वांगचुक की पत्नी को किस बात के लिए रोका गया। ये देखिए, ये तस्वीर सोनम वांगचुक की पत्नी है, जो सवाल उठाता है कि क्या सोनम वांगचुक के परिवार के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, क्यों? सोनम वांगचुक की पत्नी जब उनसे मुलाकात के लिए पहुंचती है, डॉक्टर किस बात के लिए रोकते हैं, जिस बात को लेकर जबरदस्त तरीके से बहस हो जाती है। और यह वीडियो सामने आता है, जबरदस्त बहस है। जब सवाल करती हुई सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर अपनी मजबूरी बताते हैं। पुलिस पर क्या बोलते हैं, वीडियो आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं जिस अंदाज में सोनम वांगचुक को उठाया गया। देखिए जरा, सोनम वांगचुक, अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि गाली गलौज करते हुए उठाकर ले गए पुलिस वाले। तो ये डॉक्टर तो नहीं होंगे, कम से कम इनके शरीर, हुलिया, हाव भाव सब सिविल ड्रेस में। तो ये कौन है? किस लिए भेजा गया सफेद चादरों के साथ? सोनम वांगचुक की तस्वीर तक ना आए, इस बात का ख्याल रखा था। पूरी दुनिया की मीडिया इस वक्त सोनम वांगचुक की खबरें चला रही है। हर कोई भावुक होकर सामने आया। अभिजीत दिपके क्या बोल रहे हैं अनशन को लेकर? रोते हुए अनशन का ऐलान किया अभिजीत दिपके ने। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मेडिकल ग्राउंड पर यह एक्शन लिया गया है, लेकिन क्या ऐसा ही है? सुनिए जरा अभिजीत दिपके क्या कह रहे हैं। अपना अनशन शुरू कर रहा हूं। मैं आज से अनशन अपना शुरू कर रहा हूं। हमारा 20 जुलाई का मार्च भी होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। इन लोगों को लग रहा है ये सोनम सर को अंदर करके इस सोनम सर को यहाँ से उठाकर आंदोलन खत्म कर सकते हैं। आंदोलन खत्म नहीं होगा। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था कि अगर सेहत खराब लगे, अगर डॉक्टरों की निगरानी में कोई बात सामने आए तो उसके बाद आगे का कदम उठाया जाए। यही था ना? दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह तो नहीं कहा था कि जबरदस्ती सोनम वांगचुक को सफेद चादर लेकर आना और उठाकर ले जाना। क्या यह कहा था? और इस तरह से खास तौर पर सिविल ड्रेस में पहुंचकर डेली चेकअप किया जाता है सोनम वांगचुक का, सेहत की निगरानी की जाती है। हर एक जान कीमती है। और यह बात कोर्ट ने कही थी, कोर्ट ने यह नहीं कहा था। सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सोनम वांगचुक को उठाया गया? तो फिर वो मेडिकल रिपोर्ट है कहां? सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाना अगर जरूरी था, उन्हें अस्पताल ले जाना जरूरी था, वो मेडिकल रिपोर्ट भी दिल्ली पुलिस को सबके सामने रखनी चाहिए। लेकिन क्या दिल्ली पुलिस को यही आदेश था कि हुलिया बदल के जाइए, भेष बदल के जाइए और सोनम वांगचुक को उठाकर ले आइए? किसका आदेश था? अगर मेडिकल ग्राउंड पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, अगर किसी को अस्पताल में मेडिकल ग्राउंड में भर्ती करवाया जाता है, इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है, उसके बाद उसके परिजन जब उससे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, क्या होता है? देखिए, यह है सोनम वांगचुक की पत्नी। अब सुनिएगा इनके साथ क्या हुआ। कोई साधारण मरीजों के साथ जब जाता है, जब आप किसी से मिलने जाते हैं अस्पताल में, तो क्या होता है? क्या आपसे कहा जाता है कि अपना फोन जमा करवाओ, अपना फोन जमा करवाओ, अंदर नहीं जा सकते? लेकिन सोनम वांगचुक की पत्नी के साथ ऐसा हुआ। सोनम वांगचुक की पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया सफदरजंग अस्पताल में, जिसे लेकर डॉक्टरों के साथ तक बहस हो जाती है। और उस बहस के बाद आप देखिएगा, और डॉक्टर बताते हैं कि भाई हमारी मजबूरी है। यह सोनम वांगचुक की पत्नी है गीतांजलि। पहले जरा इनकी बात सुन लीजिए, जो इन्होंने वीडियो पोस्ट किया कि मेरी मर्जी के बिना जो डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं, उनसे पूछे बिना ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। क्या खाना दिया जा रहा है, क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है, कम से कम सलाह मशवरा जरूरी है। लेकिन वो कहती हैं कि मुझसे ना पूछा गया, ना मुझे कुछ बताया जा रहा है, और यहां तक कि फोन तक नहीं ले जाने दिया जा रहा। सुनिए जरा अस्पताल में क्या हुआ और अस्पताल के डॉक्टर
क्या मजबूरी दिखा रहे हैं, और फिर उसके बाद विपक्ष किस तरह का इल्जाम मोदी सरकार पर लगा रहा है कि 20 तारीख का डर था, 20 तारीख के डर की वजह से मोदी सरकार, अमित शाह की पुलिस ने यह खेल कर दिया। सफेद कपड़ों में, सफेद चादर में, सिविल ड्रेस में, डॉक्टरों के भेष में भेज दिया पुलिस वालों को कि उठा के लाओ सोनम वांगचुक को। यह स्थिति है। सुनिए जरा पहले गीतांजलि गुस्से में क्या कह रही है, उनकी पत्नी है सोनम वांगचुक की, सुनिए जरा। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. पहले आप ये समझिए, आई एम पुलिस में मैं मरीज का इलाज, So please be बाकी professional. जो ना? चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This मेरा is a कोई सही- fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई उसमें मतलब है, ठीक है। पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है मेरा जो काम है इलाज I करना वो मैं need करता हूँ। physical तो आप उससे अगर उनके बारे में बात और I want करें, मेडिकल digital. बारे में बात करें, मैं कर सकता हूँ, बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर। Sir, you got him on medical grounds here, Yeah. right? There is nothing नहीं। else happening. Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a देखिए, digital ये copy of आपको the medical एडमिनिस्ट्रेशन से report? पूछना पड़ेगा। मैं मरीज की We हालत के have बारे में no बता court सकता then हूँ। for this. You're compelling us और क्या कर सकते मैं हैं? केवल उनकी कंडीशन के बारे में बता देता हूँ, Right. मेडिकल स्टेटस के बारे में। अब इसके अलावा विपक्ष के नेता मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि यहां जो हालात बने, जैसे डॉक्टरों के भेष में पुलिस वालों को भेजा गया, अब सवाल उठ रहे हैं कि संवाद की एक बार कोशिश तक नहीं की। क्यों? क्या एक कोशिश होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? कम से कम एक आध बार बातचीत का रास्ता खोला जाता, किसी मंत्री को भेजा जा सकता था, लेकिन ना मोदी जी को कोई परवाह, ना मोदी जी के सिस्टम को कोई परवाह, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही के आरोप। मांग सुन ली जाए, उसके बाद क्या मांग रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं, क्या सरकार को कबूल है, क्या नहीं कबूल है, लेकिन उससे पहले ही एक्शन हो गया। 20 तारीख से पहले ही सरकारों में बातचीत की कोशिश की जाती थी, पहले की सरकारों में, और उसके बाद कोई कार्रवाई की जाती थी। लेकिन मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस जब डायरेक्ट एक्शन का रास्ता चुन ले तो अरविंद केजरीवाल सामने आए। सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, फिर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने भी खुले तौर पर सपोर्ट कर दिया था, ऐलान कर दिया था मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए। जरा सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा सोनम वांगचुक को जिस तरह से उठाया गया, सुन लीजिए। आज सुबह सुबह जब सो के उठे तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी, बदतमीजी करके, धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आज़ादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मत करो, इतना अहंकार मत करो, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने इतना अहंकार किया है उस आदमी का नाश हुआ है। अब कांग्रेस की प्रवक्ता है रागिनी नायक, देखिए उन्होंने क्या लिखा। रागिनी नायक ने लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की बजाय मोदी सरकार के कहने पर दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को जबरन हटा दिया। अब आगे देखिए उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा डरपोक, कायर के साथ साथ बुज़दिल, निकम्मी, और फिर इसके बाद नकारा संवेद शून्य सरकार। यहां सीधे तौर पर इल्जाम लगाए गए कि भैया कायर है, बुज़दिल है, निकम्मी है, नकारा है, संवेदन शून्य सरकार है। आप सोनम वांगचुक के परिवार के साथ ऐसा व्यवहार जो हुआ उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और जिस अंदाज में अस्पताल पहुंचाया गया सोनम वांगचुक को पहुंचाया गया अस्पताल में, वो भी पुलिस वालों के भेष में डॉक्टर बनकर पहुंचे थे, पुलिस वाले भेष बदलकर डॉक्टर बनकर पहुंचे थे। यह स्थिति है दोस्तों। लोकतंत्र मुबारक हो आपको। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।